हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड नो पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। जो कल मैंने वीडियो बनाया था वो प्लांट किंगडम पर था और आज का वीडियो हमारा एनिमल किंगडम पर है। आज दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में, जिसको हिंदी में हम जंतु जगत के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में और आइए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जंतु जगत में पाए जाने वाले जीव सारे के सारे यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। दोस्तों, जंतु जगत में जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं वो सारे हमारे यूकैरियोटिक टाइप के जीव होते हैं और सारे ही जीव बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के पिछला वीडियो देखिए। जंतु जगत में पाए जाने वाले सारे जीव यूकैरियोटिक जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति और पर्णहरित का अभाव होता है। दोस्तों, कोशिका भित्ति हमारी पादपों में पाई जाती है और पर्णहरित भी हमारा पादपों में पाया जाता है। जंतुओं में हमारा कोशिका भित्ति और पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ये गतिमान तथा परपोषी होते हैं। जंतु हमेशा चलते फिरते रहते हैं, इसीलिए ये गतिमान होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये परपोषी होते हैं। इनका संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से कि बताइए, जंतुओं द्वारा जो संचित भोजन है वो किस फॉर्म में होता है? तो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और कहाँ पर होता है? यकृत में। यकृत यानी कि लीवर में। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा ही कि बताइए, जंतुओं द्वारा संचित भोजन किस रूप में होता है? वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम जर्म परत के बारे में जानते हैं। जर्म परत हमारी दोस्तों दो प्रकार की होती है, त्रिपर्ती और द्विपर्ती। इंग्लिश में इसको जर्म लेयर कहते हैं। ये दो तरीके की होती है, त्रिपर्ती और द्विपर्ती। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी देख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी की। त्रिपर्ती परत में आता है हमारा एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। द्विपर्ती परत में आता है एंडोडर्म, एक्टोडर्म। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं कौन कौन से किस में आते हैं। ये फिगर आप देखिए ध्यान से। जो ऊपर वाली परत है हमारी एंडोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और नीचे वाली हमारी एक्टोडर्म। एंडोडर्म के अंदर हमारे आंतरिक अंग आते हैं। मेसोडर्म के अंदर हमारे लाल अस्थिमज्जा, रक्त, अस्थि, उपास्थि, हृदय, रक्त नलिकाएँ आदि आती हैं। एक्टोडर्म के अंदर हमारा त्वचा, स्किन, किडनी जिसको हिंदी में वक्र कहते हैं, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क आते हैं। आगे हम सेक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों दो तरीके का सेक्स यहाँ पर आपको दिखेगा, यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, बाईसेक्सुअल द्विलिंगी। दोस्तों एक लिंगी में हमारे नर और मादा आते हैं जो अलग अलग होते हैं। इसका उदाहरण है डायसियस और ह्यूमन। डायसियस और मनुष्य हमारा, इसमें नर भी अलग होता है और मादा भी अलग होता है। डायसियस भी इसका एग्जाम्पल है किसका? यूनिसेक्सुअल का। अब हम बाईसेक्सुअल में देखेंगे। बाईसेक्सुअल में दोस्तों क्या होता है कि एक ही शरीर में दो नर और मादा अलग अलग नहीं होते, एक ही में होते। एक तरफ नर होता है और एक तरफ मादा होता है। इसका उदाहरण आप आगे देखें क्या है? इसका उदाहरण है हमारा मोनोसियस। क्या है दोस्तों? मोनोसियस, केचुआ, लीवर फ्लूक, फीताकृमि जिसको इंग्लिश में टेपवॉर्म कहते हैं, लीवर फ्लूक, केचुआ को हम अर्थवॉर्म बोलते हैं। तो बाईसेक्सुअल का उदाहरण है हमारा अर्थवॉर्म, लीवर फ्लूक,
टेपवर्म। फिर से मैं हिंदी में रिपीट करती हूँ। बाइसेक्सुअल के उदाहरण है हमारे केचुआ, लीवर फ्लू, फीताकृमि और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मोनोसियस। यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। और यूनिसेक्सुअल का उदाहरण है हमारा डायसियस एंड मनुष्य यानी कि ह्यूमन। आगे देखते हैं डेवलपमेंट, विकास। विकास दोस्तों हमारा दो तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष विकास और प्रत्यक्ष विकास। अप्रत्यक्ष विकास, प्रत्यक्ष विकास, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आगे देखते हैं कि अप्रत्यक्ष विकास कैसे होता है और प्रत्यक्ष विकास कैसे होता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष विकास में हम उदाहरण देखेंगे लार्वा। जो लार्वा होता है दोस्तों वो एक सुंदर सी तितली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? वो विकास की प्रक्रिया हमें दिखाई तो नहीं देती पर विकास तो हो रहा होता है। जैसे कि लार्वे से तितली का बनना, रेशम का कीड़ा और मेढक, इनका विकास दोस्तों अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। कौन कौन से हैं इनके उदाहरण? लार्वा से तितली का बनना, रेशम का कीड़ा और मेढक। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष विकास। प्रत्यक्ष विकास में हमारा आता है मछली, फिश, सरीसृप, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इन सभी का विकास दोस्तों प्रत्यक्ष तरीके से होता है। मछली का, सरीसृप, पक्षी, मैमल्स यानी कि सारे स्तनधारियों का विकास प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम निषेचन कहते हैं। दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया माता के ओवम से पिता के स्पर्म से मिल जाने से निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया हमारी दो तरीके से होती है दोस्तों। एक होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन होता है, ये माता के शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। जब प्रक्रिया माता के शरीर के अंदर होती है इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यही प्रक्रिया जब जल में होती है इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बाह्य निषेचन। इसके उदाहरण हैं मछलियाँ, उभयचर, शैवाल। और आंतरिक निषेचन के उदाहरण हैं सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। कौन कौन से हैं फिर से एक बार देखते हैं। आंतरिक निषेचन के उदाहरण हैं सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। बाह्य निषेचन के उदाहरण हैं मछलियाँ, उभयचर, शैवाल। बाह्य निषेचन दोस्तों कहाँ होता है? जल में। आगे देखते हैं अंडा देने वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं? बताइए। अंडा देने वाले जीवों को हम ओविपोरस कहते हैं। जो स्तनधारी जीव होते हैं उनको हम विविपोरस कहते हैं। हिंदी में इनको अंडज कहते हैं और विविपोरस को हम जरायु कहते हैं। जो अंडा देने वाले हैं अंडज यानी कि ओविपोरस, जो स्तनधारी होते हैं विविपोरस यानी कि जरायु। आगे हम देखते हैं एनिमल्स। एनिमल्स भी दोस्तों हमारे दो तरीके के होते हैं, गर्म रक्ततापी और शीत रक्ततापी। कौन कौन से? गर्म रक्ततापी, शीत रक्ततापी। गर्म रक्ततापी का उदाहरण है दोस्तों मैमल्स यानी स्तनधारी और पक्षी। ये क्या करते हैं कि अपने आंतरिक तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। जो भी स्तनधारी होगा वो अपने आंतरिक तापमान को नियंत्रित कर लेगा। इसको हम क्या कहते हैं? गर्म रक्ततापी। दूसरा होता है दोस्तों शीत रक्ततापी। शीत रक्ततापी के उदाहरण हैं मछली, उभयचर, सरीसृप। दोस्तों ये अपने आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी अपने आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जबकि वहीं जो गर्म रक्ततापी होते हैं वो अपने आंतरिक तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं। और उनके उदाहरण है स्तनधारी और पक्षी। जबकि शीत रक्ततापी के उदाहरण है मछली, उभयचर, सरीसृप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और हमारे इस सीरीज़ से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अगली सीरीज़ जल्द ही आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।